कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रेशर में भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, पता है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। तो आज हम सिर्फ सोचने के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज हम एक पूरा सिस्टम समझेंगे, एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग को पूरी तरह से रीडिजाइन करने का। और ये जो कोट है ना, ये असल में हमारी आज की पूरी बातचीत का रोड मैप है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, आंतरिक अनुशासन और बाहरी प्रभाव। हम शुरू करेंगे अंदर से, मतलब अपने मन को कंट्रोल करने से, और फिर देखेंगे कि इस कंट्रोल का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया पर, लोगों पर एक पॉजिटिव असर कैसे डाला जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मानसिक महारत आखिर है क्या? देखिए, ये कोई टैलेंट नहीं है जो किसी को जन्म से मिलता है। नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि वो बस अपने आप रिएक्ट ना करता रहे, बल्कि वो करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं, हमारे इरादों के हिसाब से चले। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक बहुत ही पावरफुल माइंड इंजन बनाने का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, और ये इंजन अंदर से बाहर की तरफ बनेगा। हम इसके हर एक पुर्जे को देखेंगे, हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता और भी बहुत कुछ, और समझेंगे कि इसे पीक परफॉर्मेंस के लिए ट्यून कैसे करना है। और हाँ, हर अच्छे इंजन की तरह शुरुआत होगी एक मजबूत फाउंडेशन से। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, बुनियाद। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, वैसे ही मेंटल मास्टरी के लिए भी एक फाउंडेशन लगता है। और वो फाउंडेशन क्या है? अपने ही मन को ट्रेन करने की काबिलियत। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सुनने में ये बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये प्रोसेस असल में काफ़ी सिंपल है। इसे हम 3 स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, ध्यान, मतलब बिना भटके किसी एक चीज़ पर फोकस कर पाने की एबिलिटी। दूसरा है जागरूकता, यानी अपने ख्यालों को बस देखना, उनसे जुड़ना नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हों। और तीसरा, दिशा, मतलब सोच समझकर ये चुनना कि किन ख्यालों पर अपनी एनर्जी लगानी है और किन पर नहीं। तो जब इन 3 स्टेप्स पर मास्टरी हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक कमाल की पावर, जिसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। ये वो चीज़ है जो हमें ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड से निकालकर सोच समझकर लिए गए फैसलों की दुनिया में ले जाती है। ठीक है, तो जब एक बार अंदरूनी दुनिया में शांति और कंट्रोल आ जाए, तब हम अपना ध्यान बाहर की तरफ मोड़ सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि एक ट्रेन दिमाग दूसरों के उन सिग्नल्स को कैसे पढ़ सकता है जो वो बोलते नहीं लेकिन दिखाते हैं। देखिए, लोग जितना बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा बिना बोले कहे जाते हैं। चेहरे पर 1 सेकंड के 25वें हिस्से के लिए आने वाले एक्सप्रेशंस वो उनकी असली फीलिंग्स बता देते हैं। उनका बॉडी पोस्चर कैसा है, उनकी आवाज का टोन कैसा है, ये सब छोटे छोटे सुराग हैं जो हमें सिचुएशन की एक गहरी समझ देते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्किल की प्रैक्टिस कैसे की जाए। एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। टीवी पर कोई भी इंटरव्यू लगाइए, आवाज़ बंद कर दीजिए और सिर्फ देखकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद जज करना नहीं है, बल्कि सहानुभूति बनाना है, मतलब एम्पैथी डेवलप करना है। ओके, तो अब तक हमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया और दूसरों को बेहतर समझना भी सीख लिया। तो अब टाइम है अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का। जी हाँ, अब हम ये सीखेंगे कि हम अपने सोचने के तरीकों को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ये आइडिया ही बहुत पावरफुल है कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जरा उन ऑटोमेटिक नेगेटिव ख्यालों के बारे में सोचिए जो हमें हमेशा पीछे खींचते हैं। मेंटल प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है, उन पुरानी आदतों को तोड़ना और जानबूझकर नए, ज्यादा पॉजिटिव रास्ते बनाना। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्का साइंस है। जब हम बार बार पॉजिटिव ख्यालों को विजुअलाइज करते हैं तो हम सचमुच अपने ब्रेन में नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। असफलता को फीडबैक की तरह देखना या मैं नहीं कर सकता की जगह मैं करने की ट्रेनिंग ले रहा हूं बोलना, ये छोटी छोटी तकनीकें हमारे दिमाग को पूरी तरह रीवायर कर सकती हैं। तो इसका जो कोर फॉर्मूला है वो ये है, एक विचार आता है, उससे एक भावना यानी इमोशन पैदा होता है, वो इमोशन हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है और उस एक्शन से जो नतीजा मिलता है वो हमारे शुरुआती विचार को
और पक्का कर देता है। ये एक लूप है। और अच्छी बात यह है कि एक बार जब हम इस लूप को समझ जाते हैं तो हम इसे कहीं से भी तोड़ सकते हैं और अपनी मर्जी की नई आदतें बना सकते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं मेंटल मास्टरी के सबसे ऊंचे लेवल पर। ये वो जगह है जहां अंदरूनी कंट्रोल हमें इतनी पावर देता है कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की रियलिटी को देखने के नजरिए को भी शेप दे सकते हैं। अब एक सवाल जो शायद दिमाग घुमा दे, क्या सच में टाइम को धीमा किया जा सकता है? मतलब सब्जेक्टिव रूप से कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहुत जरूरी मोमेंट पर सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा हो? साइंस कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। सोचिए उस एथलीट के बारे में जो पूरी तरह से अपने गेम में डूबा हुआ है, या उस आर्टिस्ट के बारे में जो अपनी कला में खोया है। उस स्टेट में उनका दिमाग इतनी तेजी से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है कि उन्हें लगता है जैसे समय धीमा हो गया है, और इससे उन्हें सोचने और रिएक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। अब जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी लाइन है जिसे पार नहीं करना है। हम यहाँ किसी को कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। एथिकल इन्फ्लुएंस या नैतिक प्रभाव का मतलब है अपनी बात को इस तरह से रखना कि वो दूसरों को सच्चाई के साथ और ज्यादा क्लियरली सोचने में मदद करे। और मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे अच्छा डिफेंस क्या है? वो है खुद मेंटल मास्टरी। जब कोई प्रेशर में भी शांत और फोकस्ड रह सकता है तो कोई भी उनकी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकता। याद रखें, एक शांत दिमाग हमेशा एक अग्रेसिव स्ट्रेटजी को मात दे सकता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी थ्योरी समझ ली है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारे आइडियाज को एक सिंपल डेली प्रैक्टिस में कैसे बदलें। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये जो टेबल है, ये हमारे माइंड इंजन के सारे पुर्जों को एक साथ दिखाती है। आप देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। शुरुआत होती है अंदरूनी शांति से, और ये हमें फोकस करने, दूसरों को समझने, खुद को बेहतर बनाने और आखिर में दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालने की ताकत देती है। और ये रहा वो एक्शन प्लान। ये सब कुछ सिर्फ 15 मिनट की एक डेली रूटीन में समाया हुआ है। सिर्फ 15 मिनट में नर्वस सिस्टम को शांत करना, एक नेगेटिव सोच को चैलेंज करना, एम्पैथी की प्रैक्टिस करना और अपने दिन के बारे में सोचना, ये सब मुमकिन है। ये रूटीन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का दरवाजा है। आज रात सोने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज कौन सा एक ख्याल था जिसने मेरे पूरे दिन पर राज किया? उस एक ख्याल को पहचानने और समझने में ही सच्ची मानसिक महारत की शुरुआत होती है।